नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, देवता, गंधर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित अपने शत्रु कर्ण को युद्ध में मारकर अर्जुन अपने उत्तम तेज से उसी प्रकार प्रकाशित होने लगा जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध करके इंद्र सुशोभित हुए थे। तदनंतर नरश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन समरांगण में रथ पर आरूढ़ हो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी एक ही वाहन पर बैठे हुए भगवान विष्णु और इंद्र के सदृश्य भय रहित हो विशेष शोभा पाने लगे। वे जिस रथ से यात्रा कर रहे थे उससे मेघ समूहों की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि हो रही थी। वह रथ शरत काल के मध्यकालीन सूर्य के समान तेज से उद्दीप्त हो रहा था। उस पर पताका फहरा रही थी और उसकी ध्वजा पर भयानक शब्द करने वाला वानर बैठा हुआ था। उसकी कांति हिम, चंद्रमा, शंख और स्फटिक मणि के समान सुंदर थी। वह रथ वेग में अपना सानी नहीं रखता था और देवराज इंद्र के रथ के समान तीव्रगामी था। उस पर बैठे हुए दोनों नरश्रेष्ठ देवराज इंद्र के समान शक्तिशाली और पुरुषार्थी थे तथा सुवर्ण, मुक्ता, मणि, हीरे और मूंगे के बने हुए आभूषण उनके श्रीअंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा, हथेली और बाण के शब्दों से शत्रुओं को बलपूर्वक श्रीहीन करके उत्तम बाणों द्वारा कौरव सैनिकों को ढककर अमित प्रभावशाली नरश्रेष्ठ गरुड़ध्वज श्री कृष्ण और कपिध्वज अर्जुन हर्ष में भरकर विपक्षियों का हृदय विदीर्ण करते हुए हाथों में दो श्रेष्ठ शंख ले उन्हें अपने सुंदर मुखों से एक ही साथ चूमने और बजाने लगे। उनके वे दोनों शंख सोने की जाली से आवृत हिम के समान श्वेत और महान शब्द करने वाले थे। पांचजन्य तथा देवदत्त दोनों शंखों की गंभीर ध्वनि ने पृथ्वी, आकाश तथा संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित कर दिया। नृपश्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन की उस शंख ध्वनि से समस्त कौरव संत्रस्त हो उठे। अपने शंखनाद से नदियों, पर्वतों, कंदराओं तथा काननों को प्रतिध्वनित करके आपके पुत्र की सेना को भयभीत करते हुए वे दोनों श्रेष्ठतम वीर युधिष्ठिर का आनंद बढ़ाने लगे। भारत उस शंख ध्वनि को सुनते ही समस्त कौरव योद्धा मद्रराज शल्य तथा भरतवंशियों के अधिपति दुर्योधन को वहीं छोड़कर वेगपूर्वक भागने लगे। उस समय उदित हुए दो सूर्यों के समान उस महासमर में प्रकाशित होने वाले अत्यंत कांतिमान अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण के पास आकर समस्त प्राणी उनके कार्य का अनुमोदन करने लगे। समर भूमि में कर्ण के बाणों से व्याप्त हुए वे दोनों शत्रु संतापी वीर श्री कृष्ण और अर्जुन अंधकार का नाश करके आकाश में उदित हुए निर्मल अंशुमाली सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन बाणों को निकालकर वे अनुपम पराक्रमी सर्वसमर्थ श्री कृष्ण और अर्जुन सुहृदों से घिरे हुए छावनी पर आए और यज्ञ में पदार्पण करने वाले भगवान विष्णु तथा इंद्र के समान वे दोनों ही सुखपूर्वक शिविर के भीतर प्रविष्ट हुए। उस महासमर में कर्ण के मारे जाने पर देवता, गंधर्व, मनुष्य, चारण, महर्षि, यक्ष तथा बड़े बड़े नागों ने भी आपकी जय हो, वृद्धि हो कहते हुए बड़ी श्रद्धा से उन दोनों का समादर किया। जैसे बलासुर का दमन करके देवराज इंद्र और भगवान विष्णु अपने सुहृदों के साथ आनंदित हुए थे, उसी प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण का वध करके यथा योग्य पूजित तथा अपने उपार्जित गुण समूहों द्वारा भूरी भूरी प्रशंसित हो हितैषी संबंधियों सहित बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। राजन, वैकर्तन कर्ण के मारे जाने पर भय से पीड़ित हुए सहस्रों कौरव योद्धा संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते हुए भाग निकले। शत्रुओं ने उस महायुद्ध में वैकर्तन कर्ण को मार डाला है, ये देखकर आपके सैनिक भयभीत हो उठे थे। उनका सारा शरीर घावों से भर गया था, इसलिए वे भागकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर गए। तब आपके समस्त योद्धा जो अत्यंत दुखी और उद्विग्न हो रहे थे, मना करने पर
सब ओर से युद्ध बंद करके लौटने लगे। नरेश्वर उन सब का अभिप्राय जानकर राजा शल्य की अनुमति ले आपके पुत्र दुर्योधन ने सेना को लौटने की आज्ञा दी। भारत नारायणी सेना के जो वीर शेष रह गए थे उनसे तथा आपके अन्य रथी योद्धाओं से घिरा हुआ कृतवर्मा भी तुरंत शिविर की ओर शीघ्र गति से चला गया। सहस्रों गांधार योद्धाओं से घिरा हुआ शकुनी भी अधिरथ पुत्र कर्ण को मारा गया देख छावनी की ओर ही भागा। भरतवंशी नरेश शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य मेघों की घटा के समान अपनी गज सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक शिविर की ओर ही गए। तदनंतर शूरवीर अश्वत्थामा पांडवों की विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास लेता हुआ छावनी की ओर ही शीघ्र गति से चला गया। राजन संशप्तकों की बची हुई विशाल सेना से घिरा हुआ सुशर्मा भी भय से पीड़ित हो इधर उधर देखता हुआ छावनी की ओर चल दिया। जिसके भाई नष्ट हो गए थे और सर्वस्व लुट गया था वह राजा दुर्योधन भी शोकमग्न, उदास और विशेष चिंतित होकर शिविर की ओर चल पड़ा। रथियों में श्रेष्ठ राजा शल्य ने भी, जिसकी ध्वजा कट गई थी, उस रथ के द्वारा 10 दिशाओं की ओर देखते हुए छावनी की ओर ही प्रस्थान किया। भरतवंशियों के दूसरे दूसरे बहुसंख्यक महारथी भी भयभीत, लज्जित और अचेत होकर शिविर की ओर ही दौड़े। कर्ण को मारा गया देख सभी कौरव सैनिक रक्त बहाते और कांपते हुए उद्विग्न तथा आतुर होकर छावनी की ओर ही भागने लगे। कुरुश्रेष्ठ कौरव महारथियों में से कुछ लोग अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे और कुछ कर्ण की। वे सब के सब भयभीत होकर चारों दिशाओं में भाग खड़े हुए। आपके उन सहस्रों योद्धाओं में वहां कोई भी ऐसा पुरुष नहीं था जिसके मन में उस महासमर में युद्ध के लिए उत्साह बचा हो। महाराज, कर्ण के मारे जाने पर कौरव अपने राज्य से, धन से, स्त्रियों से और जीवन से भी निराश हो गए थे। दुख और शोक में डूबे हुए आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने बड़े यत्न से उन सबको साथ ले आकर छावनी में विश्राम करने का विचार किया। महाराज धृतराष्ट्र, वे सब महारथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा शिरोधार्य करके शिविर में प्रविष्ट हुए। उन सब के मुखों की कांति विवर्ण हो गई थी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।